आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो भी तब जब हमारे बहुत पीक टाइम चल रहा हो राइट नाउ। यानी अगर हम इस एक महीने में अक्टूबर से नवंबर एंड तक अगर हम अच्छा पढ़ लेते हैं, अच्छा सीख लेते हैं, तो वी विल परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। लेकिन क्या हमें अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर आप नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हैं, अगर आप 7 या 8 घंटे नहीं सोते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी थोड़ा कम कर देता हूँ, मैं 4 घंटे या 5 घंटे सोता हूँ, डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं कि आप 2-3 घंटे बचा रहे हैं, 2-3 घंटे आप बचा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मैथ्स के कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे या रीजनिंग के पजल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो कितना दिन कर पाएंगे? 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद ना आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी, आपकी बॉडी में पेन होना शुरू हो जाएगा, आप चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाएंगे, राइट? और उसका लॉस डबल होगा, उसका लॉस डबल होगा। कैसे? अगर मैं अपने एग्जांपल की बात करूं तो यूजुअली एज यू नो दैट कि मैं एक टीचर हूं, मेरा दिन भर काम बच्चों को बस कंटेंट को क्रिएट करना होता है एंड पढ़ाना होता है। अगर मैं अपने साइकिल की बात करूं, मेरा स्लीप साइकिल क्या है, तो जनरली मैंने अभी क्या देखा कि मैं रात के 1-1 या 2-2 बजे सो रहा हूं, और सुबह मैं फिर वही 6 बजे उठ जाता हूं, और उसके बाद लैपटॉप पे फिर वही काम, फिर वही सब कुछ, स्लाइड्स वगैरह एवरीथिंग, और उसके बाद फिर रात को 11:30 बजे तक क्लास होती है, और उसके बाद वही 12-1 बजे तक या 2 बजे तक मैं सो पाता हूँ। पर मैंने इन दिनों में क्या नोटिस किया कि मेरी जो बॉडी है उसके अंदर मुझे बॉडी एक होने लग गया है, पेन होने लग गया है। जनरली मैं बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर रहा हूँ ड्यूरिंग क्रिएटिंग द फॉर्मेट, क्वेश्चन फॉर्मेट करने में, क्वेश्चन को रीडिंग करने में या वैल्यूज को प्लेस करने में। सो मैंने एक चीज क्या नोट की कि जब जब मैं बहुत ज्यादा, इवन दैट मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहा हूं और नंबर ऑफ आवर्स बहुत ज्यादा वर्क करने की कोशिश कर रहा हूं, ये यूजुअली 14 या 15 घंटे हो रहा है। अगर मैं ये कर रहा हूं तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मेरी बॉडी एक उल्टा रिएक्ट कर रही है। मैं बहुत जल्दी चीजों को रिटेन नहीं कर पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं क्विकली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरे ब्रेन पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है। अगर ये चीज मैं लगातार 2-3 महीने कर रहा होता और देन अगर इसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज मेरा बॉडी, मेरा साइकिल, मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरीके से सेट हो चुका होता है। बस यही कहना चाहूंगा। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं, क्या वो समझिएगा कि आप इस एक महीने में अपनी किसी तरह की साइकिल को चेंज मत करिए। आप बहुत ज्यादा मत सोइए, पर आप बहुत कम भी मत सोइए। आपकी बॉडी को नीड है 6 या 7 घंटे की स्लीप की, तो वो बहुत जरूर लीजिए। आप अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वही करिए, प्रायोरिटीज बनाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉन प्रायोरिटी वाले वर्क को भी प्रायोरिटी पे रख के कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिए। दूसरी बात, आपको इस समय बहुत ज्यादा अपने ब्रेन को फ्री रखना है ताकि आप चीजों को जल्दी जल्दी गेन कर सके, राइट? तो प्रेशराइज मत करिए चीजों को, अपनी अपनी स्लीप से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। प्रॉपर सोइए, क्योंकि प्रॉपर सोओगे तो जल्दी चीजें गेन कर पाओगे, जल्दी ज्यादा ज्यादा चीजों को रिटेन कर पाओगे। अगर आप कम सोओगे तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे, और इस एक पीक एक मंथ में आप अपनी हर चीज को कवर अप कर रहे होंगे, एक सही तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। चाहे वो आपका स्लीप क्यों ना हो, चाहे वो आपका फूड क्यों ना हो, चाहे आपका स्टडी हार्स क्यों ना हो, चाहे वो आपकी कोई और प्रायोरिटी वाले काम क्यों ना हो, इसको मैनेज करना आपका काम है। अगर आपने इसे सही तरीके से मैनेज कर लिया तो आप देखिएगा SBI PO, IBPS PO और क्लैरिकल के एग्जाम में आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। होप सो इट विल वर्क दोस्तों। होप सो आपको समझ में आया वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।